दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे चिंटू अपने बड़े भाई से लड़ाई कर कर अकेले ही अपने रूम में सो चुका था और रात में उसे जब डरावनी रोने की आवाज़ आ रही थी और फिर जब उसके भाई ने उसे आवाज़ लगाई थी कि तुम आवाज़ लगा रहे हो। तो अब इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि बिना वो देखे आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों हुआ यह था कि चिंटू का बड़ा भाई उसे आवाज़ देता है, चिंटू चिंटू पागल हो गया क्या, रात के 2 बजे आवाज़ बंद कर अपनी। उसके भाई की आवाज़ काफ़ी डरी हुई थी। चिंटू ने उस वक्त कुछ नहीं बोला। चिंटू कहता है कि मैं उस वक्त बहुत डर चुका था। मुझे लगा कि भैया मजाक नहीं कर रहे, शायद कोई भैया की आवाज़ में कोई और हो। लेकिन दोस्तों कुछ देर बाद घर की लाइट चालू हो गई। मैं देखकर इतना खुश हो गया, लेकिन दोस्तों ठीक 2 सेकंड के अंदर ही लाइट बंद हो गई और फिर लाइट का बंद चालू होना शुरू हो गया। ये देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैं तुरंत अपना चादर फेंक कर अपने भैया के पास गया। और दोस्तों मैं उसके रूम में जा ही रहा था। मैं जैसे ही रूम के बाहर निकला वैसे ही मुझे मेरा भाई बाहर दौड़ता हुआ दिखा। रूम में से उसकी टक्कर हो गई। हम दोनों टक्कर खा के नीचे गिर गए। फिर मेरा भाई उठा और फिर हम दोनों वापस मेरे रूम में आकर वहाँ बैठ गए। बोले क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए। तो मेरे भाई ने मुझसे कहा तू रो रहा था ना, आवाज़ नहीं कर रहा था ना रोती हुई। नहीं नहीं, तू आवाज़ नहीं कर रहा था, रात के 2 बजे मजाक क्या कर रहा है पागल कहीं का। मम्मी को बताता हूँ, रुक ये मम्मी को फ़ोन करके बताता हूँ। मैं फ़ोन लेने के लिए उसके रूम में जाने वाला था कि उसने मेरा हाथ पकड़ पूरा। पागल है क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा था, इतने रात को मजाक करूँगा तेरे साथ, पागल हो गया है क्या, तुझे मालूम नहीं। तू क्यों इतना डरा हुआ है, क्या तेरे को मालूम नहीं। चुपचाप सो जा, चल पलंग पर चलो, चुपचाप सो जा चल। मैं उसके साथ फिर पलंग पे सोने चले गए। दोस्तों तभी हमें वो रोने की आवाज़ दोबारा आने लगी, वो भी बाथरूम से। तभी मैंने अपने भाई से कहा अरे यार अब क्या करते। मेरे भाई ने कहा चुप कर, मम्मी कहती है ना इन सब चीज़ों में टोकना नहीं चाहिए, चुपचाप सो जा। हम सो ही रहे थे लेकिन वो आवाज़ आ ही रही थी हमारे बाथरूम से। तो लेकिन हमें लगा अरे ये अपने बाजू वाले बच्चे तो नहीं है। हाँ सही कहा भैया, मुझे भी यही लगता है। तो बेचारे उसके घर वाले, हाँ पता है, उसकी माँ ने उसे ज़रूर मार दिया होगा और वो बेचारी आकर रोने लगी। चलो देख कर आते। नहीं नहीं भैया चुप बैठो, चुपचाप ही सोए रहो। अरे चल ना, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। नहीं भैया तुम जाओगे ना मैं जाऊँगा, कोई नहीं जाएगा। हम दोनों में इस बात को लेकर बहस हो गई। मेरे भाई ने मुझसे कहा क्यों डरता है तू इतना फालतू में, मैं हूँ ना। मैंने कहा अब भाई तेरे को जाना है तो जा, मैं तो नहीं आऊँगा, मैंने इतना कहा ही था। और दोस्तों मैंने ये कहकर घर का मेन दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि मेन दरवाज़ा मेरे रूम के बाहर ही था। दोस्तों तभी मेरा भाई उठकर वहाँ से चला गया, बोला मत जा डरपोक कहीं का, वही हो गए। वो गया, उसे लगा वो बाजू वाली बच्ची है। लेकिन दोस्तों जब वो बाथरूम में गया ही था तो मुझे लगा मुझे उसके साथ जाना चाहिए। मैं दौड़ के उसके पास गया, बोला कि रुक मैं भी चलता हूँ। और फिर हम दोनों ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। दोस्तों जब हमने देखा तो हमने देखा कि एक लड़की सफ़ेद फ्रॉक पहनकर नीचे बैठी हुई है और उसका मुंह नीचे ढका हुआ है और वो रोई जा रही है। हम देखकर डर गए, लेकिन फिर हमें लगा, हमने बोला अरे क्या हुआ, तुम हमारे घर में ऐसे रात में क्यों आ गए और रो क्यों रहे हो, रोज रोज का धंधा बना के रखा है तुमने। उसने कुछ नहीं कहा, उसने रोना बंद कर दिया। और तभी हमें हंसने की आवाज़ आने लगी और वो हंसने की आवाज़ और तेज़ हो गई। फिर वो और तेज़ हो गई हंसने की आवाज़। फिर हम समझ चुके थे, फिर हम चिल्लाते हुए बाहर गए, बचाओ बचाओ। हम चिल्लाते हुए घर के बाहर निकल पड़े। तो दोस्तों अब ये थी आज की कहानी जो कि मेरे दोस्त चिंटू के साथ घटी थी। चिंटू ने मुझे बताया कि जब वो घर के बाहर गया तो पूरा सन्नाटा था, लेकिन वो दोनों चिल्ला चिल्ला के कहते हमें बचाओ बचाओ। तो मोहल्ले के कुछ लोग निकले और उन लोगों ने कहा अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो। फिर जब उन लोगों ने उनको सारी बात बताई तो वो लोग बोले अरे भाई तुम भी ना कमाल करते हो, चलो आ जाओ तुम लोग हमारे यहाँ सो जाओ। फिर वो लोग वैसे करके अपने पड़ोस में अपने दोस्त के यहाँ सोए थे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो कि मेरे दोस्त चिंटू के साथ घटी थी, जो कि उसने मुझे बताई तो मैंने भी आपको बता दी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।